मैं आ गई हूँ वापस एक और वीडियो में। और इस वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी पॉपुलर फिल्मों की हम बात करने वाले हैं जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी। लाइक मैं थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड हूँ उन्हें लेकर, और वो सब क्या है एग्जैक्टली आपको आगे देखने को मिलेगा। ऑनेस्टली आई होप कि आप भी रिलेट कर पाएँ इस लिस्ट से, और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी हम चलते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहली फिल्म है पुष्पा। सबसे पहले क्यों आई वो लोगों को पसंद? आई थिंक द परफॉर्मेंस इज़ लाइक रियली गुड, अल्लू अर्जुन स्पेशली, और वो चीज़ बहुत अच्छे से लैंड करती है। मास मोमेंट्स जो है, द वर्ल्ड बिल्डिंग इज़ वेरी रॉ। एज अ लाइक स्पेक्टिकल ड्रिवन फिल्म, पुष्पा डेफिनेटली कनेक्टेड विद अ ह्यूज ऑडियंस। अब आ जाते हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ काम नहीं करी। सबसे पहले तो द काइंड ऑफ हाइपर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दैट इज़ प्रेजेंटेड इन द फिल्म एज पावर, वो कहीं ना कहीं मुझे इन्वेस्टेड करने से ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देती है। और एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पुट ऑफ करा जिसने, वो थी द ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्मगलिंग और इस टाइप की चीज़ें। लाइक बेसिकली सारे काले धंधे, है ना। तो उसमें भी नॉट जस्ट एज अ प्रोफेशन बट ऑल्सो एज एन आइडेंटिटी, लाइक एंड विदाउट एक्चुअली क्वेश्चनिंग द कॉन्सिक्वेंसेज दैट दीज थिंग्स कैन हैव। मुझे कैरेक्टर आर्क्स बहुत ज़्यादा लाइक उनमें इतनी कुछ ज़्यादा डेप्थ मुझे लगी नहीं। ऑल आई कुड सी इज़ ईगो वॉर्स। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत शैलो लगती हैं ऑनेस्टली। मुझे उनमें कुछ खास डेप्थ दिखी नहीं। प्लस ऑल्सो द रोमांटिक ट्रैक, इट ऑल्सो फील्स वेरी टिपिकल, very South Indianish. Like you could see that kind of track in like each and every movie of whatever they make. South में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनती हैं, काफ़ी यूनिक टेक्स के साथ, यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ भी फिल्में बनती हैं। बट मोस्टली जितनी भी मासी फिल्में हैं ना, जितनी भी मास एक्शन और इस टाइप की हाइपर मैस्कुलिन टाइप की फिल्में हैं, इनमें अगर आप देखोगे तो एक ही तरह का टिपिकल रोमांटिक आर्क ही फॉलो हो रहा होता है, एक ही तरह का टिपिकल ट्रैक। इवन दो मुझे इस पूरी फ्रेंचाइज के कुछ पार्ट्स पसंद हैं, बट आई स्टिल डोंट अलाइन विद व्हाट द फिल्म इज़ लाइक, क्या फिल्म सेलिब्रेट कर रही है एट द एंड, उसके साथ आई डोंट कम्प्लीटली रियली अलाइन। सो या दैट वाज माई टेक ऑन पुष्पा फ्रेंचाइज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे 3rd डिग्री मिलेगी। पढ़े भी नहीं डिग्री। नाउ आई नो दिस वन इज़ रिस्की, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो वाई आई थिंक कांतारा रियली वर्क्स, द रूटेडनेस, द फोकलोर, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और पावरफुल फील होता है। देन ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस, स्पेशली अगर आप फर्स्ट पार्ट के फाइनल एक्ट में देखो, बहुत ही रॉ है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही लाइक अनफॉरगेटेबल है। एज अ कल्चरल एटमॉस्फेरिक एक्सपीरियंस, कांतारा इज़ ऑनेस्टली अनफॉरगेटेबल, डेफिनेटली। So, continuing, what didn't work for me? Honestly, मेरे लिए the film felt very uneven, बहुत इधर उधर लगी मुझे in its emotional journey. Like first half में भी, या फिर आप पूरी पहली वाली फिल्म का जो पूरा का पूरा एक तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग निकाल दो और पूरी की पूरी फिल्म देखो, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेच्ड लगती है और उस स्पिरिचुअल और मिथिक फोकलोर एनर्जी से डिसकनेक्टेड लगती है जो वो इवेंचुअली दिखाना चाह रही थी। और एक और चीज़ है कि जो कैरेक्टर की पर्सनल आर्क है ना, वो भी अगेन बहुत स्ट्रेच हो जाती है इसी चक्कर में। उसको भी ना मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। फ्रॉम रेकलेस बिहेवियर टू स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डीपली एक्सप्लोर्ड उतना लगता नहीं है, वो बहुत रश्ड लगता है। कुछ ऐसे सीन्स भी थे अगेन अ बिट
थोड़े से टॉक्सिकली मैस्कुलिन मुझे कुछ ऐसे सीन्स लगे, जैसे फर्स्ट मूवी में अगर आपको वो सीन याद हो जब वो उस बंदी को लिटरली नहाते हुए देख रहा होता है, वो वाला सीन हो गया, या और भी कुछ ऐसे 2-3 सीन्स हैं, तो वो भी ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अनईजी, मतलब काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है बेसिकली उनको देख के। तो अगेन डिसकनेक्शन और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कनेक्शन की जगह। सो या इन सब चीज़ों की वजह से आई वॉज लिटरली पुल्ड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस। और मुझे ऑनेस्टली लाइक अगेन उस लेवल का तो नहीं कुछ क्रेज़ हुआ, नहीं मुझे कुछ फील हुआ जो लिटरली हर किसी को फील हो रहा था। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आई रिस्पेक्ट कांतारा मोर देन आई लव इट, एंड दैट्स वेयर माई कॉन्फ्लिक्ट लाइज। न तो कारवां की तलाश है, ना हम सफ़र की तलाश है। तो धुरंधर की बारी है भाई, चलो। Why I think Dhurandhar definitely worked for so many people. सबसे पहले तो एक्टर्स की परफॉर्मेंस, फिर चाहे वो अक्षय खन्ना हो, रणवीर सिंह हो, या फिर अर्जुन रामपाल, आर माधवन, लाइक सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत एग्जैक्टली डिलीवर करती हैं जैसा कि उनके कैरेक्टर्स डिज़र्व करते हैं। तो डेफिनेटली वो एक रीज़न है। सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर देते हैं पूरी की पूरी स्टोरी टेलिंग को, तो अगेन सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज ऐड करते हैं मूवी को। एक्शन सीन्स अच्छे हैं, मासीनेस के सीन्स जितने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में, काफ़ी गूज़बम्स आते हैं। मुझे ऐसा क्यों नहीं फील हुआ बिल्कुल वैसा जैसा और लोगों को हो रहा था। सो मेरे लिए ना प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। मेरे लिए फिल्म वॉज लाइक ओकेश, गानों की वजह से ओके से थोड़ा ऊपर कह लो, बट उतना क्रेज़ी लेवल का मुझे उतना क्रेज़ी लेवल का हाइप मुझे फील नहीं हुआ ऑनेस्टली, जितना बाकी लोगों को हो रहा था। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्शन पे रिलाई करती है मूवी, बहुत मास मोमेंट्स हैं, काफ़ी सीरियसनेस के साथ एक एटमॉस्फेयर को बिल्ड किया है। मेरे साथ ऑनेस्टली इमोशनल कनेक्शन थोड़ा लेट फॉर्म होता है ऑनेस्टली, इसलिए भी क्योंकि जब लोग मेरे सामने कट रहे थे, मर रहे थे, तब मैं उनको देख के ये नहीं सोच रही थी कि वाओ कितना मज़ा आ रहा है, किसी को ऐसे मरते हुए देखने में, या क्या स्वैग है, क्या है ये। उस टाइम पे ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डिटैच्ड ही फील हो रहा था, उतना ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे थे, बट उतना ज़्यादा वो कनेक्शन बन नहीं पाया। स्टोरी मुझे डेफिनेटली मतलब प्रेमाइस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, बट ओवरऑल पूरी की पूरी फिल्म मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई जितनी हाइप है उस मूवी के अराउंड। तो या एंड दैट्स वाई आई एम कॉन्फ्लिक्टेड। मेरे को ऑनेस्टली फिल्म ज़्यादा परफॉर्मेटिव लगी रैदर दैन इमोशनली इमर्सिव। तो सैयारा पे आ जाते हैं। सैयारा काफ़ी टाइम हो गया उस मूवी को आए हुए। सब चिल्लाए मेरा नाम, क्रिश आई लव यू, क्रिश आई लव यू। सैयारा के साथ आई अंडरस्टैंड कि सैयारा इतनी बड़ी इतना ज़्यादा लोगों को पसंद क्यों नहीं आई। आई हैव सीन ऑल ऑफ दोज रील्स ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे लोग लिटरली अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, पागल हो चुके हैं पूरे के पूरे थिएटर में। सलाइन चढ़ गई है लोगों को यार। कुछ लोग कह रहे थे कि वो PR है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि वो वीडियोस में कितनी सच्चाई है, बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो आई अंडरस्टैंड वाई सैयारा वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। म्यूज़िक बहुत टॉप नॉच है और क्लियरली एक बहुत ही हार्ट फिल्ड लव स्टोरी लोगों को बताने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये वो स्पेस उनके अंदर हिट करती है, वो लॉन्गिंग का, वो पेन का, वो वल्नरेबिलिटी का, वो स्पेस जिसके थ्रू हम सब गुजर चुके हैं। सो वाई इट डिडंट रियली वर्क फॉर मी। तो मेरे लिए जो सबसे पहली चीज़ थी जो फुली लैंड नहीं हुई वो थी केमिस्ट्री। आई नो दिस माइट साउंड लाइक व्हाट, बट या गाने बहुत अच्छे थे, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट सिर्फ अच्छे गाने दो बजा देने से एकदम से केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हो जाती। इट्स एटलीस्ट आई डोंट सी इट लाइक दैट। अल्जाइमर्स का एस्पेक्ट भी मुझे थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट लगा। मैं कुछ मीम्स या कुछ रील्स में भी देख रही थी, एक पॉइंट जो कि मुझे भी काफ़ी ऑनेस्टली वैलिड लगा, वो था ये कि वो बंदी लिटरली महेश को छोड़ के बाकी सबको भूल रही है। लिटरली उसको क्रिश तो याद रहने नहीं वाला, नहीं रहने वाला। महेश ज़रूर याद रहेगा उसको,
नो मैटर वॉट। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेच्ड, बहुत रेपिटेटिव और बहुत वन डायमेंशनल फील होती है। लाइक आप एल्जाइमर्स को दिखा रहे हो बट उस बंदी की पूरी आइडेंटिटी लिटरली कोलैप्स हो रही है, पर आपने उसे यूज़ कर रखा है एज जस्ट टू शो हर कि अब वो क्रिश से कैसे अलग होगी या क्या। आई थिंक उसकी लाइफ के और भी तो एस्पेक्ट्स शैटर हो गए होंगे बिकॉज ऑफ एल्जाइमर्स। सिर्फ लव लाइफ ही नहीं कूड़ा हुई होगी भाई, उसकी पता नहीं पूरी ज़िंदगी वो हो गई होगी ख़राब। और पूरी की पूरी लाइफ में लव लाइफ ही सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। तो आई थिंक अगर उसकी लाइफ के और एस्पेक्ट्स को भी दिखाया जाता, यू नो, कि और कैसे कैसे इफेक्ट हो रही है उसकी लाइफ नेगेटिवली, तो वो देखकर और डेप्थ आती उसके कैरेक्टर में और कनेक्ट कर जाते लोग। और ऑनेस्टली जब एंडिंग में उन दोनों की शादी हो जाती है, देन द रियल क्वेश्चन अराइव्स कि भाई अब हाउ विल यू लिव टुगेदर। लाइक कल को तो ये बंदी भूल सकती है आराम से कि शादी भी हुई थी, व्हाट, इसको तो ये भी याद नहीं रहेगा। तो आई थिंक उसके बाद एक छोटा सा थोड़ा सा यू नो मोन्टाज टाइप या कुछ तो ऐसा क्लोजर मिलना चाहिए था कि हाउ आर दे एक्चुअली लिविंग देयर लाइफ, हाउ आर दे नाउ मैनेजिंग इट। सो दैट्स वाई आई एम कॉन्फ्लिक्टेड। मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को क्यों टच करी ये फिल्म, बट ऑनेस्टली मेरे लिए उतनी इंटेंस नहीं थी। सो या नेक्स्ट फिल्म अवतार पे क्या कहते हैं यार, इसे बताओ यार कमेंट्स में। मुझे समझ नहीं आता इसे प्रोनाउंस कैसे करूँ, और अभी मैं गूगल पे जाकर तो चेक करने नहीं वाली। सो लेट्स कंटिन्यू। We have an indigenous population called the Na'vi. They are very hard to kill. अवतार क्यों इतनी ज़्यादा चलती है, क्यों है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्रॉसिंग फ्रेंचाइज? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड बिल्डिंग, द टेक्नोलॉजी, द स्केल। जेम्स कैमरॉन ने जो अनडिनाइबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया है, that is definitely worth watching. Now let's come to why it didn't actually connected with me that much specifically. सबसे पहले तो I completely understand Avatar का जो यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रेमाइस है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड और थर्ड पार्ट तो ऑनेस्टली अभी तक मैंने देखी नहीं है, बट जैसे कि रिव्यूज़ आए हैं उनके बेसिस पर भी सेकेंड और थर्ड पार्ट में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल हैं। प्रेमाइस जैसा कि मैंने पहले भी कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसके बाद जो बीट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो प्रिडिक्टेबल हैं। लाइक यू कैन नेचुरली अंडरस्टैंड एंड गेस कि हाँ यही होने वाला है आगे। कुछ नया है, ऐसे सरप्राइजिंग फील नहीं होता देखकर कि हाँ यार ये क्या देख लिया, वाओ सिनेमा, नहीं ऐसा नहीं। और एक चीज़ जो मुझे इसमें थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड, लाइक थोड़ा सा अनटच्ड टेरिटरी लगती है, वो है ह्यूमंस लाइक कैसे उस दुनिया को कैप्चर करना चाहते हैं, उस दुनिया को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को लिटरली वो लोग कुछ नहीं समझते। पहले उन्होंने कैसे अपनी दुनिया बर्बाद की, और वो ह्यूमन साइड ऑफ द स्टोरी जो है ना, द ह्यूमन कैरेक्टर्स जो हैं उस कहानी में, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी, वो थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर हो जाता तो हम और डीपली कनेक्ट कर जाते। सॉरी हम कह रही हूँ, मैं शायद और डीपली कनेक्ट कर जाती, क्योंकि वो चीज़ डेफिनेटली रियल है, रिलेटेबल है और सेंस बनाती है। क्योंकि हम आज के टाइम पर भी तो यही कर रहे हैं ना, हमारी जो पूरी की पूरी दुनिया है हम उसे एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। सो ऑनेस्टली दैट्स वाई आई एम कॉन्फ्लिक्टेड। विजुअली कॉन्सेप्चुअली बहुत इमर्सिंग मूवी है, बट इमोशनली उतनी इन्वॉल्विंग नहीं है फॉर मी। इसलिए आई डेफिनेटली एडमायर एवतार, बट आई डोंट रियली फील डीपली कनेक्टेड विद इट, और आई डोंट रियली लव इट दैट मच। सो ऑनेस्टली इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो था, पॉपुलर फिल्म्स दैट आई एम कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप किसी भी एक या दो फिल्मों से भी अगर कनेक्ट कर पाए हों, तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना कि वो कौन सी थी और आपका क्या टेक है, या आपको क्यों नहीं उतनी पसंद आई, या वाई डू यू अग्री एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को वाकई में पसंद आती है तो इसी सीरीज़ में और वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हम और ऐसी बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन। वैसे कौन करता है ये, बट एनीवे, सो बाय।